अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम सिर्फ और सिर्फ सेल रेफरेंसेस के हवाले से बात करने जा रहे हैं। हमारे पास दो तरह के सेल रेफरेंस होते हैं, एक रिलेटिव होता है, एक एब्सोल्यूट होता है। जो रिलेटिव रेफरेंस होता है उसमें हमारे रेफरेंसेस की यानी मेन्यू की जो हमारे पास ABC कॉलम अल्फ़ाबेट्स होते हैं, लाइन नंबर्स होते हैं, वो रेफरेंस बदलते रहते हैं। लेकिन जो हमारे पास एब्सोल्यूट रेफरेंस होते हैं वो चेंज नहीं होते, वो फिक्स्ड होते हैं। हमने एक यहाँ पर शीट जो है वो बनाई हुई है, आप इसमें देखें। इस शीट में मैंने मेन्यू आइटम में लिखा है शामी कबाब, प्राइस उसमें मेंशन है 2.99, क्वांटिटी है मेरे पास 15.00। अब इसका मुझे सेल टैक्स निकालना है। सेल टैक्स पर आइटम के ऊपर जो है 8.0% फिक्स है। अब से इसका सेल टैक्स कैसे निकालेंगे? सेल टैक्स निकालने के लिए सिंपल सा फार्मूला होता है कि आपने प्राइस और क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा आपने आपने सेल टैक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। आपको फार्मूला आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आप इसको राइट डाउन करके अपनी शीट में अप्लाई करें। जैसे ही आप एंटर की दबाते हैं तो ये देखें 3.59 जो है आपके पास आंसर आएगा। अब इसी फार्मूले को हम कॉपी पेस्ट करते हैं। आपने अपने माउस पॉइंटर को सेल के बिल्कुल लोअर राइट एरिया में लेकर जाना है, तो ये प्लस पॉइंटर बनता है। आप इस प्लस पॉइंटर को नीचे की तरफ आपने सिंपली ड्रैग करना है। आप देखें इसके अंदर जो है कुछ फार्मूले सही कॉपी हुए हैं, कुछ फार्मूले सही कॉपी नहीं हुए। अब हम इसमें एक काम करेंगे कि हम अपने फार्मूले की वैल्यूज को फिक्स कर देंगे। आप इसमें देखें तो इसके अंदर आपको ये नजर आ रहा है B4C4। इट मीन्स कि ये मेरे पास रिलेटिव रेफरेंस है। अब इसी फार्मूले को जब मैंने नीचे कॉपी किया तो इसने B4 को B6 में कन्वर्ट कर दिया। इट मीन्स कि मेरा ये रिलेटिव रेफरेंस है। जब भी आप फार्मूला कॉपी करते हैं तो ये देखें इसने E4 कर दिया, यानी ऑटोमेटिकली अगला रेफरेंस जो है ये चेंज करता जा रहा है। इसको हम कहते हैं रिलेटिव रेफरेंस। इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह करने से हमारे पास हमारी वैल्यू खराब भी हो सकती है। अब हम ये काम करते हैं कि इसी को हम इसके अंदर अपना फार्मूले को फिक्स कर देते हैं ताकि इसके अंदर किसी किस्म की कोई गड़बड़ी ना हो जाए। यहां पर देखें E लिखा हुआ है E2 मेरे पास सेल्स टैक्स है। अब जब आप एब्सोल्यूट रेफरेंस की बात करते हैं उसमें हर चीज से पहले आपको डॉलर साइन का सिंबल लगाना पड़ता है। जैसे मैंने यहां पर ई से पहले डॉलर साइन लगाया, अब मैं आफ्टर ई जो है डॉलर साइन लगाऊंगा। अब होगा क्या, ये मेरा फार्मूला हो जाएगा फिक्स। अगर आपने गौर किया हो तो आंसर मेरे पास वही आया है, इसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं हुआ। मैं अगेन अपने माउस पॉइंटर को सेल के लोअर राइट कॉर्नर में लेकर जाता हूं और इसको अब की मर्तबा मैं ड्रैग करने की कोशिश करता हूं। देखें मैंने ड्रैग किया और आंसर देखें तो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। अब इसमें किसी किस्म का कोई गड़बड़ नहीं हो रही। अब मैं आपको दिखाता हूं, आप देखें इसके अंदर इसने जो रिलेटिव रेफरेंस थे जो मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं वो चेंज किए हैं, लेकिन जो मेरे पास सेल के लिए लिखा हुआ था, सेल E2 में जो लिखा हुआ था, जो मेरे पास उसका सेल टैक्स था, वो एज इट इज रहा है। इसी तरह आप अगर नीचे वाले सेल में जाते हैं वहां पर भी आपके पास उसके रेफरेंसेस यानी रिलेटिव रेफरेंसेस जो होते हैं वो चेंज होते हैं, जबकि एब्सोल्यूट रेफरेंस जो होता है वो बिल्कुल चेंज नहीं होता। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन आपने याद रखनी है। अब इसी को टोटल करना होगा हमें, तो हमें क्या काम करना पड़ता है? प्राइस, क्वांटिटी, सेल्स, इनको हम आपस में कैसे कैलकुलेट करेंगे टोटल को? आप इसमें देखें आपके पास सबसे पहला जो है B4 और C4, यानी इसमें क्वांटिटी आपके पास है। क्वांटिटी कितनी है? 15। प्राइस कितनी है? 2.9। हम B4 को C4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और D4 हम ऐड करेंगे क्योंकि वो इसका सेल टैक्स है। इसी तरह आप इस फार्मूले को भी कॉपी कर लें, नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आपके पास इसका भी आंसर जो है ये देखें स्क्रीन के ऊपर जो है वो आपको नजर आ रहा है। अब अगर आप इसी को चेक करना चाह रहे हो कि टोटल आपके पास वैल्यूज क्या होती हैं, तो उसके लिए आपने सिंपल सा काम करना होता है, इज इक्वल टू सम आप मेंशन करेंगे और इस स्क्रॉल को नीचे और ऊपर की तरफ जो है आप सिलेक्ट करें। जैसे E4 E10 लिखा हुआ आया, एंटर की दबाएं और देखें तो ये आपके पास आपका टोटल बिल जो है वो क्रिएट हो जाता है।